जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सारे लोगों का। उम्मीद करते हैं आप लोग खुश से तंदुरुस्त हैं, मजबूत हैं। आज बिहार के बच्चों के लिए एक पुरजोर तरीका की जीत हुई है। बिहार के बच्चों के लिए एक ऐसी जीत हुई है जिस जीत का इंतजार पूरे बिहार के अंदर लोग कर रहे थे। आइए चर्चा करते हैं उस कुमारी चांदनी के नाम का जो कंटेक्चुअल रिट दायर किया गया था पटना हाईकोर्ट में। जो केस दायर किया गया था पटना हाईकोर्ट में, उस पटना हाईकोर्ट का जो निर्णय आया है पुरजोर तरीका से हार हुई है। और कुमारी चांदनी की हार से बिहार के बच्चों में एक अलग सा उमंग आ गया है। यानी आज का जो विश्लेषण होने वाली है बहुत ही पुरजोर तरीका से होने वाली है और इसका क्या असर पड़ने वाला है इसके ऊपर भी चर्चा होगी। मैं वही केस का चर्चा कर रहा हूं जो 82 नंबर से लेकर 90 नंबर पर कुछ बच्चों को निकाला गया था औरंगाबाद से। औरंगाबाद से निकालने के बाद 37 जिला के जो डीओ डीपीओ था हर दिन का हफ्ता बांध दिया था और चूड़ी पहन के पैसा लेता है। डीओ डीपीओ चूड़ी पहन के पैसा लेता है, स्कूल में कमीशन बांध दिया है, इसलिए कोनो जिला से लेटर नहीं निकला। यानी जिला से लेटर जब नहीं निकला तो पटना हाईकोर्ट में चांदनी कुमारी चल गई, कही कि नहीं हमारे जो दोस्तों 37 को जिला में है ना उसका भी नहीं निकला, इसलिए हम लोग भी रहेंगे। तो पटना हाईकोर्ट के द्वारा पुरजोर तरीका से हार हुआ है और हार होने के बाद 82 नंबर से लेकर 90 नंबर के बीच में जितने कैंडिडेट पूरे बिहार में है, अब बिहार सरकार के बीपीएससी आयोग को फिर से रिवाइज रिजल्ट जारी करना पड़ेगा। फिर से रिवाइज रिजल्ट इसलिए जारी करना पड़ेगा क्योंकि बिहार सरकार के आयोग जो ऑलरेडी जिस डाटा को लिया है कि 82 नंबर से लेकर 90 नंबर पर अदर स्टेट वाले कितने लोग हैं, इन लोगों की संख्या को पता करने के लिए 37 जिला के डीओ डीपीओ के पास जाने की जरूरत नहीं है। अब बीपीएससी ही रिवाइज रिजल्ट जारी कर दे और इन लोगों को बाहर का रास्ता दिखा दे, क्योंकि लगभग 1100 से 1200 लोग केवल औरंगाबाद से निकाले गए हैं। बीते दौर में लेटर भी दिखाए थे हमने। और सबसे बड़ी बात इसमें चर्चा किया गया है सीटेट और टेट। सीटेट और टेट कहने का मतलब टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये नहीं कहा है बीटेट, ये नहीं कहा एस्टेट। मतलब आपके लिए आप केवल यही नहीं है कि केवल क्राइटेरिया ये 1 से लेकर 8 तक लागू होगा। टेट कहने का मतलब ये हुआ टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में 55 नंबर से लेकर 55% से लेकर 60% के बीच में, यानी जो बिहार एसटीईटी के एग्जामिनेशन 2023 में हुई थी उसमें आनंद किशोर के द्वारा भी बहुत बड़ा मुद्दा एक किया गया था। 55% पर उन लोगों को रिजल्ट दिया गया है। यानी जानते हैं बिहार में मात्र 82 को कॉलेज ऐसा है जो पीजी कराता है। माने कोनो कॉलेज में मैथ का पीजी होता है तो कॉमर्स का नहीं है, संस्कृत का नहीं, हिंदी का नहीं, लेकिन फिर भी बिहार के 57,000 शिक्षक मिल गया है पीजी वाला, माने पीजीटी वाला। यह धांधली इतनी पुरजोर तरीका से हुआ है कि अगर इसका डीएम जांच कर देगी टीआरई 1 और टीआरई 2 की तो धागा खुल जाएगा सुप्रीम कोर्ट के अनुसार। आने वाले दौर में इस चीज का जो एक पुनः पुरातन निरंकुश राजशाही व्यवस्था जो सरकार लागू किया गया है, कुछ लोग का मानना है कि हम अमर हो गए हैं, हम अमर हो गए हैं। लेकिन आपका अमर होना और आपका मानना, मैं ये चीज दिखाने वाला हूं कि भारत के संविधान में इतना सारा अनुच्छेद है, किसी भी छेद से इस डीओ डीपीओ का जो अभी हफ्ता चल रहा है वो हफ्ता बंद करवा देंगे। भारत के संविधान में इतना अनुच्छेद है, कोनो छेद से ही हफ्ता बंद करवा देंगे। जो अभी फिर सब हफ्ता ले रहा हो कि नहीं अब भी इस लेटर का विश्लेषण होगा कि पटना हाईकोर्ट के हम बात माने कि नहीं माने, ऑलरेडी अब निकालने के लिए कह दिया है। जबकि एसटीईटी का रिजल्ट फिर से जारी करना चाहिए सरकार को। 9, 10, 11, 12 का एसटीईटी का रिजल्ट जारी करना चाहिए और 9, 10, 11, 12 का फिर से बीपीएससी आयोग के द्वारा रिजल्ट जारी करना चाहिए, क्योंकि 55% से 60% के बीच में यह संख्या थोड़ा मोड़ा नहीं है। यह संख्या लगभग 50 से 60 हजार के बीच में संख्या है। इसलिए है क्योंकि 68,000 कैंडिडेट केवल 68,000 से 69,000 कैंडिडेट केवल यूपी से और अदर स्टेट से बिहार में नौकरी करने आए। एक बात मैं बता देता हूं कि इसी संविधान ने हम लोगों को जीना सिखाया। इसी संविधान के माध्यम से आज बिहार में जो कुमारी चांदनी की हार हुई है, उस हार को केवल हम और आप महसूस नहीं करेंगे। सोचिए कि उस जगह पर अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट सरकार देती तो कितने बच्चों को नौकरी लगता। यानी जो लोग टाई ब्रेकर से छूटे थे उनकी नौकरी लग जाती, जो लोग 1 नंबर 2 नंबर से छूटे थे उनकी नौकरी लग जाती। लेकिन ई खलसियन जो डीओ डीपीओ है ये अभी नहीं निकालेगा, हफ्ता बांध देगा। कह रहे ऐसा करिए कि आप हमको 5,000 के हफ्ता दीजिए, बोले महीना दीजिएगा, अब बाकी पैसा आप रखिएगा,
हम आपको तत्काल अभी नहीं निकालेंगे जब तक अपर मुख्य सचिव सर का लेटर नहीं आएगा। और माननीय अपर मुख्य सचिव सर, आपको हाथ जोड़कर नम्र निवेदन है, एस सिद्धार्थ सर, थोड़ा सा ट्रांसफर पोस्टिंग से ऊपर उठकर बिहार के हित के बच्चों के बारे में आप सोचिए और देखिए कितने पुरजोर तरीका से जो लोग धांधली करके घुसे हैं उनको एक बार अपना निगाह को डालिए और डालकर एक बार देखिए आप एक कंप्यूटर इंजीनियर हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी को यह काम अगर नहीं करते तो कल से लेटर दिलाएगा और एसटीईटी को भी लेटर लिखाएगा कि 50 से 60% के बीच में जितना खलासियन आया है उस खलासियन को बाहर किया जाए। और हम लोग जिला में जो शायद 38 को जिला में जितना डीपीओ जितना खलासी है, कुल खलासी अगर लेटर जारी नहीं करता है तो एकदम निश्चित तौर पे कहते हैं जितना लेटर जारी नहीं करता है तब तक रिलाई कार्यक्रम जारी रहेगा। और रिलाई कार्यक्रम तब तक रहेगा जब तक बिहार के एजुकेशन सिस्टम को ठीक नहीं कर दिया जाए। ये वही खलासी लोग है कि एमडीएम का भोजन चुरा लेता है, वो भागलपुर वाला था ना, 1 करोड़ रुपया चुरा लेता है बेंच डेस्क वाला में और थाली उली वाला में। तो इस सबको रिलाई करना जरूरी है। जब तक इसका रिलाई नहीं कीजिएगा तब तक ये सब लेटर जारी नहीं करेगा और लेटर जारी तब तक नहीं करेगा जब तक इसकी रिलाई अच्छा से नहीं हो। तो अब तैयार हो जाइए, लेटर से सरकार नहीं सुनती है तो पटना हाईकोर्ट में केस भी होगा कि फिर से रिवाइज रिजल्ट जारी कीजिए टीआरई 1 टीआरई 2 का। और ये जो याचिका नंबर है ये कितना आप चाहे छनी से जिसे छानिएगा, जब आपके पास पूरा मटेरियल ऑनलाइन है नहीं है तो आप ही छान के रिजल्ट दे दीजिए और जो लोग बहाली में आते हैं उनको मौका दे दीजिए। ये पूरे बिहार के बच्चों के साथ धोखेबाजी क्यों कर रहे हैं? 5,000 के चलते जमीन बेच दीजिएगा। हर स्कूल में आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए कि आपके स्कूल में क्या हफ्ता देना पड़ता है कि नहीं देना पड़ता। आपके गांव में जो स्कूल है उसमें हफ्ता देना पड़ता है कि नहीं। जितना बीओ है, डीओ है, डीपीओ, सब खलसियन हफ्ता लेता है स्कूल के मास्टर से, सब के सब लेता है। और नहीं लेता तो फिर इतना सारा न्यूज आता कहां से? कभी इधर से वायरल हो रहा है, कभी उधर से वायरल हो रहा है। तो माननीय अपर मुख्य सचिव सर, थोड़ा ट्रांसफर पोस्टिंग से ऊपर उठकर ध्यान दीजिए, थोड़ा इन लोगों को सबक सिखाने का मौका ढूंढिए। क्योंकि बिहार में जो बच्चे पढ़ रहे हैं और आपका मानना है गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग से शिक्षा नहीं मिलती है, तो शिक्षा जैसे मिलती है अच्छे शिक्षकों के साथ, अच्छे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के साथ, इंक्लूसिव एजुकेशन के साथ और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में जो तरीका होता है उस तरीका को अपनाकर ब्रेल लिपि हो और भी सारा लिपि हो, मौर्य मॉन्टेसरी के जितनी सारी बुद्धि दिया गया हो, तर्क दिया गया हो, उसके अनुसार जितना तर्क दिया गया हो उसके अनुसार जो शिक्षा दे रहे हैं स्कूल में, उन शिक्षकों को ही शिक्षक रहने दीजिए। लेकिन जो लोग गलत हैं उनको बाहर निकालने का काम कीजिए। इसके साथ साथ यह भी हम कहेंगे कि अगर सरकार टाइमलाइन के अनुसार नहीं सुनती है, यानी नहीं निकालती है इन लोगों को, एसटीईटी के रिजल्ट फिर से जारी नहीं करती है, तो आने वाला दौर में एक बहुत बड़ा क्रांति होने वाली है। और क्रांति हम नहीं करेंगे, स्टूडेंट खुद चेतावनी दे रहे हैं इस क्रांति को लेकर। क्योंकि जब केस जीत चुके हैं तो इन लोग को रिजल्ट उस तरह से देने में क्या दिक्कत है? और जब रिजल्ट नहीं देंगे तब परेशानी आएगी कि नहीं आएगी। और एसटीईटी में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 50% से नीचे हैं, औरंगाबाद में भी निकाले गए हैं। तो सारा जिला से इनकी फिटकिरी एकदम लगा कर टाइट कीजिए, नहीं तो जो भी डीओ डीपीओ साहब है आपको पार्टी बनाया जाएगा कोर्ट में। हम बता रहे हैं, आना पड़ेगा आपको और कोर्ट ही डिसाइड करेगा, भारत का संविधान ही डिसाइड करेगा पड़ेगा कि पहले भारत का संविधान है कि पहले आप है। इसलिए जितना सारे लोग हैं सारे से नम्र निवेदन है कि जल्दी से जल्दी इन लोग का सफाई अभियान जारी कीजिए और जो लोग सही है उनको नौकरी देने का काम कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक जरूर बनता है और कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर कि हाँ आपके स्कूल में घुस लेता है कि नहीं, आपके गांव में घुस लेता है कि नहीं, थोड़ा कमेंट भी देखें हम। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो बहुत बहुत धन्यवाद, जरूर इसको शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।